अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम जब मुसलमानों में बढ़ती हुई बेहयाई और फहाशी का जिक्र करते हैं तो अक्सर मगरबी इदारों, मगरबी अक़वाम और उनके कल्चर को ही इन सब हालात और बिगाड़ का जिम्मेदार करार देते हैं, जबकि हमारी अपनी अवामी बिगड़ने में सबसे आगे है। किसी और की क्या बात करें। ऐसे मुल्दीन, कुफार और मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए इस्लाम और कुरान की तौहीन करने वाले लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग ही लाखों करोड़ों में है। जब ऐसे लोग इस्लाम और दीन के शायर का मजाक उड़ाएं और तौहीन पे उतर आएं, तो तब भी इनकी मकबूलियत कम नहीं होती। इस बेहिसी और बेगैरती की जिम्मेदार असल हमारी वो ज़हनियत है जो हमें सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मजबूर करती है। हाल ही में एक मारूफ व्लॉगर और यूट्यूब चैनल की लड़कियों की तरफ से ऐसा दावा सामने आया है कि जिसने हर मुसलमान को, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है, उसे लर्जा कर रख दिया है। हैरत की बात यह है कि इस बारे में मीडिया पे ज्यादा बात भी नहीं की जा रही और इसे एक बिल्कुल ही आम और नॉर्मल मामले के तौर पर लिया जा रहा है। अगर यही बात पाकिस्तान में बैठे हुए किसी दूसरे मजहब के फर्द ने की होती तो अब तक उस पर गुस्ताखी के फतवे लगाकर सरेआम उसे कत्ल कर दिया गया होता। जबकि इस कदर हौलनाक साने पे दीन के तमाम ठेकेदारों की ये खामोशी कम अज कम हमारी समझ से बालातर है। सिस्ट्रोलॉजी के नाम के एक यूट्यूब चैनल और मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर इकरा और इसकी बहनों की जानिब से एक निहायत मज़क्का खेज, तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान सामने आया है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक पॉडकास्ट के दौरान सिस्ट्रोलॉजी चैनल, जो 5 बहनें मिलकर चलाती हैं और हर किस्म की बेहयाई में पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़े हुए हैं, इनकी जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने एक बार सब पे सख्ता तारी कर दिया। इस बयान की जानिब बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये 5 बहनें इंतहाई अमीर और बिगड़े हुए खानदान से ताल्लुक रखती हैं। नित नए फैशन और बेहयाई पे मबनी वीडियोस बनाना, खुलेआम असराफ करना, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर बेहयाई पे उभारना, लोगों का मजाक उड़ाना और अपने सोने जागने की रूटीन इंतहाई इखलाक बाख्ता अंदाज में सोशल मीडिया पे शेयर करना इनका रोज का मशगला है। हैरत इस बात पे होती है कि हमारी नौजवान नस्ल इस कदर बेहयाई और फहाशी को फरोग देने वाली और मुआशरे में मादियत प्रस्ती को आइडियल बनाने वाली इन 5 बहनों के पीछे पागल हुई पड़ी है। इनके फैन, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है। यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी ये 5 बहनें यही हरकतें करती नजर आती हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान इन बहनों में सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम इकरा है और जिसकी शादी भी हो चुकी है, उसने बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। इंडियन गाना है, सुन ले जरा, के हूँ प्यार तेरा, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो, मैं ही हूँ, मुझे तुम अल्लाह बंदे को कह रहा है कि मैं वो हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि किस दीदा दलेरी से ये औरत कह रही है कि इंडियन गानों के बोलों में अल्लाह मुझसे बात करता है या मैं अल्लाह को इन बोलों में सुनती हूँ। मतलब कि कुरान करीम की 6000 से जायद आयात, अहादीस का इतना बड़ा मजमुआ जिसमें 10 लाख से जायद अहादीस मौजूद हैं और पूरे का पूरा दीन इस औरत को काफी नहीं है और इसे इन सब में अल्लाह का पैगाम सुनाई नहीं देता, लेकिन इसको इंडियन गाने के बोलों में अल्लाह दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे खालिक व मालिक और परवरदिगार की किस कदर बड़ी तौहीन है, हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अफसोस की बात यह है कि इस पॉडकास्ट की वीडियो काफी चैनल्स पर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मौजूद है, फिर भी इस मामले को उछाला नहीं जा रहा और इसे बड़े ही मामूली से वाक़े का रंग दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, हमारे दीन का बुनियादी सतून ही तौहीद है और तौहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते बारी ताला को हर शय से अफजल मानने की तरफ इशारा करती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मैं इंसान की शय रग से भी ज्यादा करीब हूँ, जबकि एक हदीस में जिक्र है कि जिसने अल्लाह से बात करनी हो वो नमाज पढ़े और कुरान की तिलावत किया करे। इस्लामी फिक़ह और शरीयत और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नाच, गाना और साज मुकम्मल तौर पर हराम करार दिए गए हैं। इस बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया हो और उसे शैतान की आवाज से तशबीह दी हो और उस पे ये कहा हो कि गाना गाना और गाना सुनना दिल में नफाक पैदा करता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता फासिक होता चला जाता है, इस सब के बावजूद हम गाने भी सुनते हैं और इन्हें गाते भी हैं। बात यहां तक तो रहती तो चलो ठीक भी थी,
लेकिन गाने और तसव्वुफ को मिक्स कर देने से जो कल्चर बरसगीर हिंदुस्तान में पैदा किया गया है, इसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि ये आबरू बाख्ता औरतें अब गानों में अपने परवरदिगार को तलाश करने लगी हैं। इसके लिए पूरे का पूरा कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद करदा अहादीस और इस्लामी शरीयत काफी नहीं है, बल्कि ये इस सब से हटकर अल्लाह को गानों में तलाश कर रही हैं, जबकि इन्हें दीन में अल्लाह नहीं मिलता। ये सारी सूरत हाल पैदा करने में जितना कसूर हमारी आवाम का है, उतना ही कसूर हमारे उलमाए कराम का भी है। हम माजरत के साथ कहेंगे कि जिन उलमाए कराम को मिंबरो महराब की जिम्मेदारी अदा करते हुए अवाम की इस्लाह करनी चाहिए थी, वो भी अवाम को महज इबादत में उलझाए मामलात से दूर किए जा रहे हैं। गाना बजाना जिंदगी के मामलात में से है और इस मामले को हराम करार दिया गया है। इस बारे में आगाही फराहम करना, इसके नफे और नुकसान से आवाम को आगाह करना और इसकी हिकमत के साथ साथ हुक्म की अहमियत को जाहिर करना हमारे उलमा की जिम्मेदारी थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आवाम तो अपनी जिम्मेदारी भूली हुई है ही, लेकिन हमारे उलमा भी दुनियावी मामलात का शिकार होकर इस अहम जिम्मेदारी को फरामोश कर बैठे हैं। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में ऐसे किरदारों के जरिए हमारे दीन और ईमान में नकब लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग इस मामले में शायद ये दलील देने आएंगे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो आवाज और लहन अता किया गया था और वो ज़बूर को बड़े अंदाज और सोजो साज के साथ पढ़ा करते थे, तो इसलिए गाना गाने या सुनने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनकी खिदमत में अर्ज है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत उनके दौर के लिए थी, जबकि हमारे लिए एक हतमी और आखिरी शरीयत अल्लाह ताला अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नाजिल कर चुका है। इस्लामी शरीयत पिछली तमाम शरीयतों की तनसीख करती है और इन्हें मनसूख करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के तमाम अंबिया कराम को मानने का मतलब उनकी शरीयत को मानना नहीं है। तमाम अंबिया कराम पे ईमान रखना जरूरी है, लेकिन शरीयत वही चलेगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने नाजिल की है। और इस्लामी शरीयत में हम किसी दूसरे मजहब के दलाइल को नहीं रख सकते और न ही इनकी बुनियाद पर कोई फैसला सादिर कर सकते हैं। अगर हम इस्लामी शरीयत की तरफ देखें और वहां पे मौजूद वाज़े अहादीस की जानिब देखें, तो गाने बजाने को कुल्ली तौर पर हराम करार दिया गया है और हराम समझा गया है। इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इसको हराम भी करार दिया, बल्कि इसकी वजह भी बयान फरमा दी कि इससे दिल में नफाक पैदा होता है और आदमी फासिक हो जाता है। फासिक आदमी का ईमान जाता रहता है। नफाक इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है और ऐसा शख्स शैतान को बहुत पसंद है, क्योंकि एक मुनाफिक और फासिक इंसान बड़ी आसानी से शैतानी हथकंडों में उलझ जाता है। यही वजह है कि हम शैतान को खुश करने और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इधर उधर से जोड़ तोड़ कर दलाइल लाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हल्का साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये अमल अपने आप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की गुस्ताखी है। वैसे तो हम बड़े अशाके रसूल हैं और हुर्मत रसूल के नाम पर मर जाने और मार देने के दावे करते हैं, लेकिन आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो चुका है कि इन आबरू बाख्ता खवातीन पे कोई मुकदमा दर्ज करवाने वाला भी नहीं है। हम कानून को हाथ में लेने की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन इन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए जो इस वक्त ईमान का लिबादा ओढ़े बेईमानी और मुनाफिकत के साथ हम मुसलमानों के दरमियान हमें गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, इन्हें एक इबरतनाक सबक हासिल हो। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वाकई वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।